नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एनडीए को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और खास करके जेडीयू के बारे में बात करें तो जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जेडीयू ने एक सीट गंवा दिया है। मतलब इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन उपचुनाव में अगर कोई पार्टी हारती है तो ये बहुत बड़ी हार होती है। और वो भी खास करके एमएलसी की सीट, विधान परिषद की सीट, जो कि खुद जेडीयू की थी, खाली हुई थी विधानसभा चुनाव की वजह से। और जब चुनाव हुआ तो आरजेडी के पाले में वो सीट चली गई है। खूब चर्चा हो रही है कि जेडीयू की अंदरूनी कलह जो है वो जेडीयू को अब धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेकर जा रही है। आपसी कलह जो है वो अगर नहीं थमेगा तो आने वाले समय में जेडीयू को काफ़ी नुकसान होगा। और बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करना क्या है। देखिए, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद जरूर छोड़ा है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं। फिर भी जेडीयू में आपसी कलह जो है, अंतः कलह, वो एकदम चरम पे है। सभी लोग नाराज हैं। अब सोचिए ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जेडीयू के बड़े नेता अरुण कुमार को नहीं बुलाया गया। उसके बाद चर्चा हुई, फिर आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद का उपचुनाव हुआ। भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव हुआ, जिसमें राधा चरण सेठ जो हैं वो पहले एमएलसी थे और उनकी वजह वो चले गए, विधायक बन गए, तो वो सीट खाली हुई। तो अब राधा चरण सेठ का मानना था कि वो सीट अगर मेरी है, अगर खाली हुई है, तो मेरे बेटे को ही टिकट दिया जाए। और इस की वजह से उस इलाके के जो एनडीए के नेता थे, उस इलाके के जो जेडीयू के नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि राधा चरण सेठ का दबदबा जो है वो बढ़े। बाप जो है राधा चरण सेठ जो हैं वो विधायक हो जाएंगे, बेटे जो हैं वो एमएलसी हो जाएंगे। तो इस पूरे क्षेत्र में राधा चरण सेठ का दबदबा रहेगा और कल को वो जिसे कहेंगे उसे टिकट मिलेगा। तो इसकी वजह से उनके बेटे को हराने की साजिश जो है वो विपक्ष तो करेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी जेडीयू के कई नेता और भाजपा के कई नेता, एलजेपीआर के कई नेता, सभी लगे हुए थे और सबने एक दूसरे से डील करके राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को चुनाव हरा दिया। अब ये अंतःकलह सिर्फ एक सीट के लिए नहीं है। आने वाले समय में फिर से एमएलसी चुनाव होगा, उसमें क्या होगा? स्थानीय निकाय का ये था, उसके बाद आपको स्नातक वाला आएगा, शिक्षक वाला आएगा, उसमें भी तो नुकसान होगा। स्नातक वाले भी अगर कोई आएगा, चुनाव लड़ेगा, उसमें भी पता चलेगा कि जेडीयू का अंतःकलह है, कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है और कोई दूसरा जो है पार्टी का, वो उस उम्मीदवार का अंदरूनी विरोध कर रहा है, पर्दे के पीछे से विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पार्टी को किस तरीके से संभाला जाए, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे वो संजय झा हो या ललन सिंह हो, कोई भी हो, वो पार्टी को संभाल नहीं हुआ। संजय झा से पार्टी नहीं संभल पा रही है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। पार्टी में जिस तरीके की गतिविधियां दिख रही हैं, जो नाराजगी दिख रही है, ऑफ द कैमरा बहुत ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं नाराज होकर कि कैसे पार्टी चलेगी। एक तरफ एनडीए के कई ऐसे नेता हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के, या कई ऐसे नेता हैं जो निशांत को अंदरूनी तरह से घेर रहे हैं, मतलब पर्दे के पीछे से घेर रहे हैं कि किसी तरीके से निशांत को घेर कर शांत कर दिया जाए, निशांत को उठने नहीं दिया जाए। और जेडीयू इस बात को नहीं समझ पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एमएलसी के चुनाव में इतना बड़ा झटका जेडीयू को लगा, लेकिन जेडीयू फिर भी नहीं समझ पा रही है और ना ही संभल पा रही है। समझना और संभलना जेडीयू को ही है। किस तरीके से भोजपुर बक्सर विधान परिषद सीट का नुकसान हुआ है और तेजस्वी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। 350 वोटों से कन्हैया प्रसाद हारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, सामने आ रही हैं कि पार्टी का अंतःकलह जो है वो पार्टी को बर्बाद कर रहा है। पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं
जो लगे हुए थे कि हम चुनाव हरा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी, कब तक ऐसा होगा। नीतीश कुमार के हटने से आखिर किसे नुकसान है और किसे फायदा है, ये तो पार्टी को समझना पड़ेगा। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो लगे हुए हैं कि जेडीयू को धीरे धीरे खत्म किया जाए। अब देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। लेकिन ये सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं है, कई सीटों का नुकसान आने वाले समय में होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।